आजकल के लड़के लड़की शादी से क्यों भाग रहे हैं, ये आपको बता देता हूं। ये खबर देखना बहुत जरूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो आज के डेट में शादी नहीं करना चाहता है। आज के बच्चे शादी नहीं करना चाहते भाई। आपने एक डायलॉग बहुत सुना होगा, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। यानी शादीशुदा भी इस खबर को देखिए और जो शादी करने वाले हैं वो भी देखिए और जो शादी नहीं कर रहे हैं वो भी देखिए। यानी पहले से ही हमारे दिमाग में ही ये फिट कर दिया गया है कि शादी मतलब गड़बड़। और आज के समय में कौन शादी करना चाहता है? कोई करना ही नहीं चाहता भाई। शादी के बाद क्या क्या हो रहा है अभी पिछली खबर में आपको विस्तार से दिखाया है। जिसकी शादी हो जाती है वो या तो मेरठ की मुस्कान की तरह अपने पति को नीले ड्रम में भर देती है या सोनम की तरह खाई में फेंक देती है। कोई पति अपनी पत्नी को रिचार्ज और रील के लिए इतना परेशान कर देता है कि वो या तो आत्महत्या कर लेती है या उसकी हत्या हो जाती है। कोई तलाक लेना चाहता है तो कोई मरना चाहता है। जिसकी शादी नहीं हुई है वो लिव इन में रहता है। शादी से पहले वो सब काम करना चाहता है जो शादी के बाद होते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को समझने के लिए लिव इन में रहते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि लिव इन में रहने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो क्या आज के जमाने में लोग शादी से भाग रहे हैं? शादी तो हो गई लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और इन सब बातों के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 वजह हैं। ये 6 तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये 6 तस्वीरें पिछले 15 दिनों की है। पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश से 6 ऐसी खबरें आई हैं जहां शादी जैसा रिश्ता एक पल में खत्म हो गया। पहली तस्वीर ट्विसा शर्मा की है जिसकी मौत सिर्फ शादी के 6 महीने बाद हो गई। ग्वालियर में 2 लड़कियों ने शादी के 1 साल के अंदर अंदर आत्महत्या कर ली। तीसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की है जहां दूल्हा सामने खड़ा है लेकिन दुल्हन वरमाला के समय मंडप से भाग जाती है क्योंकि लड़की किसी और से प्यार करती है। चौथी तस्वीर डिंडोरी से है जहां लड़की की शादी से पहले प्रेमिका पहुंच जाती है और शादी रुकवा देती है। 5वीं तस्वीर छतरपुर की है जहां एक पति अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो रील बनाती थी। 6ठी तस्वीर भी छतरपुर से जहां एक महिला अपने पति और 5 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। अब आपको मैंने 6 तस्वीरें दिखाई और इन 6 में से तो 4 मामले इसी हफ्ते के हैं। यानी शादी को लोगों ने मजाक बना दिया है, मजाक। पति पत्नी अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। महिलाओं को अपने ग्रुप के साथ अलग किट्टी पार्टी करने में मजा आता है। महिलाएं अकेले थाईलैंड बैंकॉक घूमना चाहती हैं। वो आज़ादी चाहती हैं, वो अब बंदिश नहीं चाहती और ये आज़ादी उनका हक और अधिकार दोनों है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। और लड़कों की सोच भी अब ऐसी ही है। लड़के भी अब बॉयज ट्रिप पर जाना चाहते हैं। उन्हें भी अकेले गोवा घूमना है, पार्टी करनी है, अलग अलग लोगों से मिलना है। ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। आजकल तो नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है। ऐसी ऐसी पार्टी होती हैं जहां लोग एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं भाई। ये आजकल का नया कल्चर। ग्वालियर की फैमिली कोर्ट में एक याचिका लगी जिसमें 2 दोस्तों को एक दूसरे की पत्नी पसंद आ गई। यानी दोनों लड़के चाहते हैं कि एक दूसरे की पत्नी उनके साथ रहे। और ऐसे ही कई अजीब तरह के केस रोजाना सामने आ रहे हैं। सबसे पहले छिंदवाड़ा की तस्वीर देखिए। स्टेज सेट है, पंडित जी पीछे मंत्र पढ़ रहे हैं, लड़का वरमाला लिए खड़ा है लेकिन अचानक से महिला वरमाला लेकर भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। अरे करती थी तो उसी से करती, यहां क्यों आना था? उसके बेचारे की शादी क्यों बदनामी कर दी? अरे करती तो माँ बाप से लड़ती, कहती हम उसी से प्यार करते हैं, उसी से ब्याह करेंगे भाई। अब वो लड़का वाला लिए बेचारा बारात डुन 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 पड़ाका उड़ाका फोड़ते पहुंचा होगा और वरमाला जैसी लेक भाग गई। अरे दूसरी खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी में एक महिला आई और बोली कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूं। जिसके बाद जिस लड़की से इस युवक की शादी होने वाली थी, यानी वधू पक्ष के लोगों ने दूल्हे जमकर पीटा। बताइए, ये लड़के की गलती थी, इसको मार खाना ही था। भाई जब तुम प्यार करते थे तो इधर ब्याह ना करते। भाई अब समझ रहे हैं? अब वो प्यार कर रहा है किसी और से, वो शादी धोखे में कर रहा होगा। ये सब लफड़ा यही लोग पैदा करते हैं, इसीलिए भुगतते हैं। शादी में पहुंचे दूल्हा बन के लिए लाठी मारने लगे। इस घटना के बाद प्रेमी और प्रेमिका क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर हमने समझाया था इनको, ये हमारी कास्ट है पहले की, ऑलरेडी इंटर कास्ट की है।
इनको बता दिए थे हमें कि शादी नहीं कर सकते हम, आप अपने कास्ट में देख लीजिए, हम अपने कास्ट में देख लीजिए, बहुत पहले बोल दिए थे इनको। लेकिन ये लोग मतलब कि आई कुछ गंदा वर्ड नहीं बोली इन्होंने। मैं शादी देखने आई थी और गिफ्ट देने के लिए आई थी बस। फ्रेंड से मैं बोली थी कि आप शादी कर रहे हो तो एक बार रियल लाइफ में मेरे साथ टेंडोरी में मिलने आ जाओ बात करने के लिए। प्रेम से बात करके हम लोग अलग हो जाएंगे। पर इसने नहीं आया, तो इनको बोली मैं कि मैं शादी तोड़ूंगी, और लड़की वालों को भी बताई थी। उनके घर आई थी मैं डायरेक्ट बात करने के लिए कि हम लोग का रिश्ता चल रहा है अभी, तो आप लोग सोच समझ कर डिसाइड लीजिए। देखिए वो लड़की कह रही कि मैं घर पहुंची थी और कही थी कि भाई हम लोग का रिश्ता चल रहा है, सोच समझ के डिसाइड करिएगा। अभी दूल्हे डिसाइड कर लिए तो मंडप में जो है पल भर, समझ रहे हैं, विदाई मिली इनकी। देखिए प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को पसंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप और बच्चे दोनों को ये बात समझनी होगी कि विश्वास बहुत जरूरी है। लड़की अगर कुछ भी चोरी छिपे करेगी तो माँ बाप को शक होगा ही, ऐसे ही लड़का भी कुछ चोरी छिपे करेगा तो माँ बाप मना करेंगे, क्योंकि चोरी छिपे अपराध होते हैं भाई, मोहब्बत नहीं। क्या लाइन है, चोरी छिपे अपराध होते हैं, मोहब्बत नहीं। चलिए ये तो प्रेम मोहब्बत का हाल है, जिनका बसा बसाया घर है उनका हाल भी दिखा देता हूँ। छतरपुर में एक महिला रील बनाती थी, ये बात उसके पति को पसंद नहीं थी, इसलिए पहले उसने नशा किया और फिर अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को मार दिया। देखिए किस तरह से मां के जाने के बाद ये छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। इसी छतरपुर से एक और खबर, जहां महिला की एक लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और गुरुवार सुबह महिला अपने पति और 5 बच्चों को छोड़कर भाग गई। मेरी एक सलाह है इंस्टाग्राम प्रेमियों, इंस्टाग्राम पे प्रेम मत करिए भाई, मत करिए इंस्टाग्राम पर प्रेम। ये इंस्टाग्राम में मुझे लगता है कि हर आदमी प्रेमी ढूंढ रहा है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, हर आदमी प्रेमी ढूंढ रहा है। और इन सब खबरों को दिखाने का उद्देश्य यही है जिससे आप समझ सके कि शादी जैसा मजबूत रिश्ता अब कमजोर पड़ता जा रहा है। लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, नहीं करना चाहते हैं लोग शादी। लोगों को शादी अब एक बंधन लगने लगा है, उनको लगता है इतनी बड़ी जिंदगी एक व्यक्ति के हवाले कैसे कर दें। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को यही लगता है कि अरे यार क्या ही होगा, प्रेम मोहब्बत करते हैं, प्रेम मोहब्बत में 6 महीना बहुत अच्छा चला, 1 साल बहुत अच्छा चला, 3 साल बहुत अच्छा चला, और शादी के बाद होता क्या है, शादी के बाद रिश्ते सहज होने लगते हैं। यानी जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है कोई लड़की, तो आप घुमाते हो, पिक्चर दिखाते हो, मूवी दिखाते हो, रेस्टोरेंट ले जाते हो, यहाँ वहां घुमाने ले जाते हो देश भर में। शादी हो जाती है तो आपको लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि प्यार, मोहब्बत, शादी, परिवार जैसे रिश्तों की अहमियत अब कम हो गई है। पल पल में किसी को प्यार हो रहा है, किसी का तलाक हो रहा है, और शादी के रिश्ते का तो मजाक बन गया है, मजाक।